उन्हें खुद की भूख मिटाने के लिए खुद से लड़ना पड़ता है, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए मरना पड़ता है। उसे आत्महत्या करनी पड़ती है ताकि उसके परिवार को बीमा मिल सके। कृषि 60.14% रोजगार का समर्थन करती है, लेकिन जीडीपी में केवल अपना योगदान 17% ही दे पाती है। हम जानते हैं कि कोरोना ने सभी प्राणियों पर अपना अभिभावक प्रभाव डाला है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव कृषि पर पड़ा है, यानी किसान पर पड़ा है। जनवरी 2019 में एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार महाराष्ट्र में 1300 किसानों ने आत्महत्या करी थी। 1995 के बाद 2,96,438 किसानों ने अब तक आत्महत्या कर चुकी है और यह गिनती अभी तक जारी है। 2005 से लेकर 2018 तक यह देखा गया है कि हर दिन 10 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यानी कि 10 परिवार बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। उन्हें अपना जीवन क्यों त्यागना पड़ता है, उन्हें आत्महत्या क्यों करनी पड़ती है, आज इसी बात को हम जानेंगे। फसल की कीमत उसकी उत्पादकता से विपरीत है। ज्यादातर किसानों की हालत भयानक है, बद से बदतर है। भारत में 80% सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से कम और छोटे किसान 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है। इनमें से कुछ मध्यम पुरुष हैं जो किसान का खून चूस कर पैसा कमाते हैं। ये समझें कि ये लोग किसान से 10 रुपए किलो प्याज उठाते हैं और बाजार में उसे 50 रुपए किलो बेच देते हैं। यानी कि अगर किसान अपना सामान यानी अपना ही प्याज अगर दोबारा खरीदने जाता है तो उसे 40 रुपए खुद महंगा पड़ता है। ये हालत है आज किसान की। और यही लोग बिचौलिए, जिन्हें आप बिचौलिए कहते हैं, मिडल मैन इंग्लिश में कहा जाता है, वही लोग ये सब कुछ करते हैं। वही लोग किसान का खून चूस कर पैसा कमाते हैं। 2016 का ही आंकड़ा है। 17 राज्यों से अधिक राज्यों में जो किसान की आय है वो 20,000 रुपए है, यानी 1700 रुपए महीना। 1700 में तो आप गाय नहीं पाल सकते, यहाँ एक परिवार पाला जा रहा है। और अगर आपकी और मेरी तनख्वाह ही आधी कर दी जाए तो बताइए कि हम कैसे जीवित रहेंगे? क्या आप जीवित रह पाएंगे? क्या मैं जीवित रह पाऊंगा? और ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले 4 दशकों से हो रहा है। पिछले 4 दशकों से यानी 1985 से जो टमाटर की कीमत है जो उस समय थी वही आज है। और ये खाली सिर्फ टमाटर के साथ नहीं हो रहा है, ये बाकी सभी फसलों के साथ हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि 4 दशकों से जो सरकार ने जो किसान की आय है वो रोक कर रखी हुई है। ये जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि किसान की इनकम पिछले 4 दशकों से रोकी गई है, ये रिपोर्ट मेरा नहीं है, मेरा कहा हुआ नहीं है, ये OECD का रिपोर्ट है। उसने निकाला था ये रिपोर्ट पिछले साल। किसान की इनकम 4 दशकों से नहीं बढ़ी है, ये मैं आपको बड़ी देर से बता रहा था। चलिए इस पे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। 1985 में जो गेहूं का दाम था वो था 76 रुपए क्विंटल। आज 2019 आते आते उसका दाम हो गया है 1800 रुपए क्विंटल। तो किसान की जो वृद्धि हुई है वो 19% हुई है, जबकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वृद्धि हुई है वो 300% हुई है। ये हुआ है, ये 300% बढ़ी है किसान की। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इनकम है वो 300% बढ़ी है, जबकि किसान की इनकम जो बढ़ी है वो खाली 19% ही बढ़ी है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो इनकम बढ़ी है वो 300% बढ़ी है, जबकि जो किसान की इनकम है वो खाली 19% भी बढ़ी है। अगर यही 19% अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बढ़ी होती ना तो वो कब की अपनी जो नौकरी है ना वो छोड़ के बैठे होते, वो सब छोड़ दिए होते। लेकिन यही तो किसान की विडंबना है, वो अपने जो किसान का हक है वो सरकार उसे नहीं दिला पा रही है। किसान को सरकार ने उसकी इनकम से वंचित रख रखा है,
उसकी आय से उसको वंचित रख रखा है, उसकी आय नहीं मिल रही है इस किसान को, इसलिए किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। दशकों से इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सरकार तभी गिरती है जब इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है। दशकों से इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो वजन डाला जा रहा है वो सारा बोझ जो है वो किसान के कंधे पर डाला जा रहा है। अब इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हो रहा है। वो कहती है कि अगर आप किसान खत्म करेंगे, कृषि विभाग खत्म करेंगे, किसान को शहरों की तरफ आने को अग्रसर करेंगे, तभी आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बढ़ावा जा सकता है। क्योंकि सरकार को जो चाहिए वो सस्ता प्रोड्यूसर चाहिए। किसके लिए? कॉर्पोरेट्स के लिए। दिहाड़ी मजदूर चाहिए। किसके लिए? कॉर्पोरेट्स के लिए। जब तक सस्ता प्रोड्यूसर मिलता रहेगा तब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल होता रहेगा। लेकिन वहीं अगर महंगा प्रोड्यूसर मिलने लगा सरकार को तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन की हालत खराब होने लगेगी, इकोनॉमिक का ढांचा बिल्कुल खराब होने लगेगा। इसलिए जो है किसान पर दबाव डाला जा रहा है। जो सस्ता प्रोड्यूसर है, जो दिहाड़ी मजदूर है, वो कहां से आएगा? कृषि विभाग से आएगा। दिहाड़ी मजदूर अपना किसान कृषि छोड़ के यहाँ दिहाड़ी मजदूर करने आएगा। दिहाड़ी मजदूर बनेगा, सस्ता प्रोड्यूसर मिलेगा, कॉर्पोरेट्स के लिए इजी होगा। इन सबको खाली एक मॉडल बना के छोड़ दिया है ताकि किसान जो है वो अपनी खेती छोड़ के और यहाँ पे आ जाए, सारे कॉर्पोरेट्स में शामिल हो जाए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में यह तय किया जाता है कि किसान को उसका दाम न मिले। सस्ता प्रोड्यूसर भले ही कॉर्पोरेट्स को मिल जाए लेकिन किसान को उसका दाम नहीं मिलना चाहिए। आज किसानों की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि ना तो सरकार समर्थन करती है और ना ही मौसम। कभी कभार मौसम बिगड़ जाता है तो उसके कारण भी किसान का फसल नहीं बिक पाता। किसान पंजाब में पराली को जलाता है, उसे विकल्प देने के बजाय उसे मना कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि अगर आप पराली जलाएंगे तो आपको 2500 एकड़ देना पड़ेगा, रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। तो आप किसान ये कहने को तैयार है कि आप मुझसे जुर्माना 2500 रुपया एकड़ ले लीजिए, लेकिन मेरे को जो फायदा होगा वो जलाने के बाद होगा, ना कि उसको रखने के बाद। इसलिए अगर आपको 2500 रुपये का फाइन लेना है तो आप ले लीजिए। अब मैं आपके सामने एक सवाल रखूंगा, जहन में भी एक सवाल होगा। आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि किसान जो है वो क्यों पैसा खर्चा क्यों बेचने जा रहा है? अगर वो सस्ता उसको बिक रहा है तो क्यों बेचने जा रहा है? ये तो किसान की विडंबना है कि वो अपने लिए नहीं देश के लिए सोचता है। पहले वो सोचता है कि मेरा घर चले ना चले, देश चलना चाहिए। वो देश के लिए खेती करता है, वो देश के लिए सोचता है, वो अपने लिए नहीं देश के बारे में पहले सोचता है। उसे देश सबसे प्यारा है। उसने वो सोचता है कि सबसे पहले गेहूं की फसल मेरी हो गई है, जाइए ले जाता हूं, इसे जाके बेच देता हूं। अगला बंदा बोलता है कि ये दाम आपको इतना कम मिलेगा। वो बोलता है कि कोई बात नहीं भैया, जो देना है वो दे तू, जो देना है मेरे को, सारा सामान का भाव इसका मेरे को दे दे। लेकिन इससे क्या होगा कि मैं अगला तेल लाना है, मेरे को बीज लाने हैं, अगली फसल उगानी है। देश कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मैं कमजोर पड़ जाऊं, मैं कल को मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन देश कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। और यही हालत है किसान की, बद से बदतर हालत है। सरकार ने आज तक किसी किसान पे ध्यान दिया ही नहीं, चाहे वो अभी की सरकार हो चाहे वो पहले की सरकार हो। आप जानते हैं कि न्यूज़ चैनल्स को हमारा जो लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आजकल क्या चल रहा है न्यूज़ में वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं भली भांति जानता हूँ, आप भी भली भांति जानते हैं। तो इस पे मैं ज़्यादा विचार करना नहीं चाहूँगा। बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि न्यूज़ चैनल्स को कम से कम ये सब छोड़कर किसान की तरफ देखना चाहिए। किसान नहीं बचेगा तो कुछ नहीं होगा। अगर किसान नहीं बचेगा तो आज जो आटा आपको 300 रुपये प्रति 10 किलो के हिसाब से मिलता है, वो आपको अगले आने वाले कुछ दिनों में 1000 रुपये प्रति 10 किलो के हिसाब से मिलेगा। आज भले ही हम एसी में बैठकर सोचते हैं हमारे साथ क्या होगा, लेकिन सोचिए जरा कि किसान जो है अपने जिसने मेहनत करके अपना फसल उगाया है, आपको अन्नदाता है,
वो अन्नदाता कहलाता है, आपको भोजन कराता है। अगर उसी के वही नहीं बचेगा तो आप सोचिए आपके साथ क्या होगा। आपको आज खाना उसी के कारण मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। पंजाब की हालत का एक मैं छोटा सा जिक्र करना चाहूँगा कि पंजाब को पूरे वर्ल्ड में सपोर्ट करता है, पूरे वर्ल्ड में पंजाब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अखबार उठा लीजिए, आए दिन उसमें एक दो ना 2-3 किसान जरूर मरेंगे। तो ये नहीं कह सकते कि आप किसान का जो इनकम है वो उसके प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा पंजाब में हो रही है, तो क्यों कर रहा आत्महत्या वहाँ, क्यों किसान कर रहा आत्महत्या वहाँ। सरकार को ये समझना पड़ेगा किसान की हालत आज दंडनीय है। आज किसान की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, उसकी हालत एक राह चलते भिखारी से भी बहुत बुरी है। हमें सरकार से सवाल उठाने पड़ेंगे, न्यूज़ मीडिया को आग्रह करना पड़ेगा कि वो किसान की हालत दिखाएं, किसान की हालत जाने, किसान की हालत सरकार तक पहुंचाएं, ताकि किसान के लिए सरकार कदम से कदम मिलाए। आज किसान की कोई बात नहीं करता है, सबको चाहिए इंडस्ट्री की बात करता है, सब अपने अपने इंडस्ट्री के लिए बात करते हैं, कोई किसान के लिए नहीं बात करता। मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए, मेरे को आपका समर्थन चाहिए। प्लीज मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं, किसान के लिए इस वीडियो को जितना फैलाइए जबरदस्त फैलाइए, जितना फैलाइए जबरदस्त फैलाइए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत फैलाइए प्लीज, मेरे लिए नहीं, उस किसान के लिए जो अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए मरता है, प्लीज जरूर फैलाइए। अंत में मैं आपके सामने 4 पंक्तियां पेश करता हूँ जिससे मैं आपको किसान का दुख दर्द समझाने में मदद करूँ। दिन खुद को धूप में जलाता हूँ, खुद को पसीने में भिगो कर सबकी भूख मिटाता हूँ, मैं अन्नदाता कहलाता हूँ। अनाज बेचकर अपने परिवार को पालता हूँ, अनाज बेचकर अपने परिवार को पालता हूँ, अन्नदाता कहलाता हूँ। मेरा अनाज कभी उगता नहीं, उगता है तो बिकता नहीं, मेरा अनाज कभी उगता नहीं, उगता है तो बिकता नहीं। खुद को लड़ते देखता हूँ, खुद को लड़ते देखता हूँ, परिवार को रोते देखता हूँ। खुद जिंदगी से हार कर, खुद जिंदगी से हार कर परिवार के लिए कुछ धनराशि छोड़कर जाता हूँ, मैं अन्नदाता कहलाता हूँ।